इसको कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जदयू भी तलवार ताने हुए था। जदयू भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुका था, इसका बाकायदा ऐलान हो गया था। भाजपा के साथ साझेदारी की बात थी, लेकिन भाजपा के साथ दाल नहीं गल पाई। जदयू ने खम ठोक कर कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब बुधवार को पार्टी की बैठक हुई, नतीजा नहीं आया। जदयू के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और घूम फिर कर बात वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। बैठक में तय किया गया कि कुछ समय भाजपा को दिया जाएगा ताकि भाजपा के साथ जदयू चुनाव लड़ सके। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूरी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दे दी कि जल्द से जल्द बात को फाइनल कर ले। सवाल उठता है, यूपी ऑलरेडी चुनाव के मुहाने पर है, चुनाव वहां शुरू हो चुका है। पहले चरण का चुनाव कुछ दिन के बाद होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी क्या है। एक तरफ जदयू पहले तेवर दिखा रहा था और जब तेवर दिखा रहा था, एकला चलो रे की बात शुरू हो गई थी। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंटी क्लाइमेक्स हो गया। अब जदयू फिर से उसी भाजपा का इंतजार कर रही है जिस भाजपा के साथ यूपी में उसकी बात नहीं बनी थी। लेकिन आरसीपी सिंह अब ये कहते हैं कि उनकी बात सकारात्मक है, भाजपा के साथ बात फाइनल होगी और जल्द ही फैसला हो जाएगा। तो ना तो कोई बातचीत अभी तक फाइनल हुई है, ना ही कोई फैसला हुआ है और जदयू एक ऐसे फैसले का इंतजार कर रही है जो फैसला होने से पहले ही खत्म हो चुका है। जदयू का वैसे भी यूपी के अंदर कोई राजनीतिक आधार नहीं है, फिर भी गठबंधन धर्म होने के नाते भाजपा ने सोचा होगा कि हो सकता है कुछ बिहार की सीमावर्ती जो इलाके यूपी के हैं उनमें कुछ एक सीटों पर उसको बढ़त मिल जाए तो बात कर लेंगे। लेकिन जब जदयू ने तेवर दिखाए तो भाजपा ने भी किनारे कर दिया। तो इसी को शायद कहते हैं न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसको कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जदयू भी तलवार ताने हुए था। जदयू भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुका था, इसका बाकायदा ऐलान हो गया था। भाजपा के साथ साझेदारी की बात थी, लेकिन भाजपा के साथ दाल नहीं गल पाई। जदयू ने खम ठोक कर कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब बुधवार को पार्टी की बैठक हुई, नतीजा नहीं आया। जदयू के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और घूम फिर कर बात वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। बैठक में तय किया गया कि कुछ समय भाजपा को दिया जाएगा ताकि भाजपा के साथ जदयू चुनाव लड़ सके। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूरी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दे दी कि जल्द से जल्द बात को फाइनल कर ले। सवाल उठता है, यूपी ऑलरेडी चुनाव के मुहाने पर है, चुनाव वहां शुरू हो चुका है। पहले चरण का चुनाव कुछ दिन के बाद होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी क्या है। एक तरफ जदयू पहले तेवर दिखा रहा था और जब तेवर दिखा रहा था, एकला चलो रे की बात शुरू हो गई थी। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंटी क्लाइमेक्स हो गया। अब जदयू फिर से उसी भाजपा का इंतजार कर रही है जिस भाजपा के साथ यूपी में उसकी बात नहीं बनी थी। लेकिन आरसीपी सिंह अब ये कहते हैं कि उनकी बात सकारात्मक है, भाजपा के साथ बात फाइनल होगी और जल्द ही फैसला हो जाएगा। तो ना तो कोई बातचीत अभी तक फाइनल हुई है, ना ही कोई फैसला हुआ है और जदयू एक ऐसे फैसले का इंतजार कर रही है जो फैसला होने से पहले ही खत्म हो चुका है। जदयू का वैसे भी यूपी के अंदर कोई राजनीतिक आधार नहीं है, फिर भी गठबंधन धर्म होने के नाते भाजपा ने सोचा होगा कि हो सकता है कुछ बिहार की सीमावर्ती जो इलाके यूपी के हैं उनमें कुछ एक सीटों पर उसको बढ़त मिल जाए तो बात कर लेंगे। लेकिन जब जदयू ने तेवर दिखाए तो भाजपा ने भी किनारे कर दिया। तो इसी को शायद कहते हैं न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।